नमस्कार, मैं अमीर चंद डोगरा, एन स्टार न्यूज़ पालम पर। आज हम लोग आपको लेके आए हैं बैजनाथ शिव टेम्पल में, जहाँ पे कि सरकार द्वारा जो मंदिरों को खोला गया है, उसके बाद जो श्रद्धालु है वो किस ढंग से मंदिरों में आके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लगभग 6 महीने के बाद जो है मंदिरों के द्वार खुले हैं, और द्वार खुलने के बाद किसी भी श्रद्धालु के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी हम आपको दिखाते हैं लाइव ये मंदिर, शिव मंदिर बैजनाथ जो है। यहाँ पे ये देखिए, जो लोग अंदर, श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ कर्मचारी, और वो उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर सारा कुछ अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। और साथ में ये देखिए, मंदिर के मुख्य द्वार पे ही एक सैनिटाइज का स्टैंड लगा हुआ है, बोतल लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आएगा उसको पहले सैनिटाइज करेंगे, पूरी सुरक्षा के ढंग से उसको अंदर लेके जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जो एक कर्मचारी, जी आपका नाम? चुनीलाल सुपरवाइजर हूँ। जी आप ये बताइए कि मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा, यहाँ आप ये जो रजिस्टर है क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें हम जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बाई नेम वगैरह, एड्रेस और उनका एड्रेस इनका एंट्री कर रही है जी, और मोबाइल नंबर वगैरह पूरा एंट्री हो रहा है यहाँ पर। आज सुबह से लेके कितने श्रद्धालु जो आज अभी तक आए हैं? लगभग 340 के करीब श्रद्धालु आ चुके हैं। 340 के? हाँ जी, हाँ जी। और साथ में ये देखिए, दूसरी तरफ ये मॉनिटर रखा हुआ है इन्होंने। जी आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपके हाथ में जो है ये क्या है? ये मीटर है। तो मीटर, इससे क्या आप कर रहे हैं? इसके दो स्कैन कर रहे हैं ना। स्कैन कर रहे हैं कि अगर किसी को टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो उसको क्या अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। ये मंदिर के जो एहतियात है, जो कर्मचारी, जो अधिकारी है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए काफी ज्यादा एहतियात बरती है कि कोई भी आदमी जो है वो वहाँ पे, ये देखिए साथ में ये रस्सियाँ जो है ये इसलिए रखी है कि श्रद्धालु आएंगे तो मंदिर में दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद जो है वो वापस अपने घरों को जाएं। और ये देखिए, एक चीज और इन्होंने ये मंदिर पर में लिखी हुई है कि सूचना में लिखा है कि श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मंदिर की परिक्रमा करना मना है। यानी कि जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में आते हैं और मंदिर में एक परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा को अभी नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी, महिला भी एक यहाँ पे तैनात है। इनसे बात करते हैं। हाँ मैडम, आपका नाम? एलसी दीक्षा। दीक्षा मैम, आप बताइए कि ये जो सुबह से श्रद्धालु आए हैं, आपको किस ढंग से व्यवहार है लोगों का आपके प्रति? व्यवहार बहुत अच्छा है, लोग मान रहे हैं। हम मेन बोल रहे हैं कि मास्क वेयर करें, तो वो तो मास्क वेयर करके आ रहे, जो नहीं आ रहे हम उनको वापस कर दे रहे हैं कि आप मास्क पहन। पुलिस का सहयोग किस ढंग से कर रहे हैं वो लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं? वो ठीक है, पोलाइट है, ज्यादा कोई अग्रेशन नहीं है, आराम से बात मान जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोल रहे हैं। जैसे कुछ हैं बुजुर्ग वगैरह, वो थोड़ा अब उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, पर यहाँ पे इतनी अभी गैदरिंग हुई नहीं है 3-4 दिनों में, आराम से चला हुआ है सब कुछ जी। हाँ जी। ये पुलिस की कर्मी हैं दीक्षा जी, जिन्होंने बताया है कि सिर्फ काफी अच्छे ढंग से श्रद्धालु जा रहे हैं, और ये एक वो स्थान है, यहाँ से सिर्फ इसी जगह से जो है मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। लाइव देखिए, भोले बाबा जी जो विराजमान है, जो भक्त नहीं आ सकते थे उनको हमने दर्शन भी करवा दिए। बाबा जी के दर्शन भोलेनाथ जी के दर्शन, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बाबा जी। और साथ में ये देखिए, ये स्थान इस ढंग से है, ये मंदिर के अंदर जो है, यहाँ से दर्शन करने के बाद इस ढंग से इन्होंने जो बैरिकेड्स रस्सियों के बनाए हुए हैं, और इसी से ये जो है बाहर की तरफ जाएंगे। और मंदिर के परिक्रमा जो है उसके लिए इन्होंने बहुत सख्त हिदायत जो है वो रखी हुई है। और देखिए, एक बार फिर मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को बोलूँगा, कैमरा घुमाएं। ये मंदिर बाबा बैजनाथ जी का मंदिर जो है, यहाँ पे इनके द्वार जो खुल चुके हैं, भोले बाबा जी की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। भोलेनाथ जी सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण करे। और ये देखिए, अब इसके बाद जो निकासी द्वार है वो यहाँ से है। यहाँ से लोग जो हैं फिर अपने मनोकामना जो है उनको पूर्ण होने के बाद यहाँ से वो दोबारा जी। और अभी कोरोना जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ है, जो लोगों के दिलों पे एक डर होता था, वो डर तो अब खत्म होता दिख रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, अभी धीरे धीरे तो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उसके बाद में अब कितने तक इसके साथ चलेंगे। थैंक यू। तो ये यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे हमने बात की है, और बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। एक और श्रद्धालु है, उनसे बात करते हैं। और नहीं है भगवान का जो
ये मंदिर में आके? बहुत शांति मिली भगवान के दरबार में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कैप्टन मनीराम जी जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्होंने अपने विचार रखे। अब बात करते हैं यहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, और साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा जो ये देखिए यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए बाबा बैजनाथ जी की नगरी जो कि पूरे विश्व के लोग जो है इस नगरी को जानते हैं। बाबा बैजनाथ जी का जो इतिहास रहा है यहाँ का वो बहुत ही अपने आप में एक बहुत महत्व चीज़ है कि बाबा जी के दर्शनों के लिए पूरी दुनिया के लोग जो यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना जो है उनको पूर्ण करके जाते हैं। तो यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे, आपको मंदिर के पुजारी जो उनसे भी मिलवाते हैं। बुक्स होती है, बुक्स कल्याण। हाँ पंडित जी, सबसे पहले तो आपका एन स्टार न्यूज़ में स्वागत है। आपका नाम? शास्त्री सुरेंद्र कुमार आचार्य। सुरेंद्र कुमार जी, हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं, इनका जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे तो कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता चले कि बाबा बैजनाथ जी का मंदिर जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यां कुर्यात्। रावण ने अपने बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया जी। 9 वासी काटा, 9 वासी जुड़ गया जी। मंदिर जो है कहते हैं द्वापर के समय का द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ 800 AD में। उसको 8वीं शताब्दी के नाम से ही जाना जाता है जी। 1905 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ तो उसमें थोड़ा सा मतलब क्रैक्स आ गया था तो उसको रेनोवेट किया, उसके बाद कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है जी। तो शिव और शक्ति जो अंदर जो आपका विग्रह है, भगवान शिव का जो विग्रह है वो 2 भागों में विभाजित है, शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर। और विग्रह कहाँ तक का कुछ नहीं कह सकते, कई हजार फुट नीचे होगा जी। तो आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के बैना क्षेत्र में नए दशहरा मनाया जाता है, नए रावण का पुतला जलाया जाता है। पंडित जी, एक चीज़ और पूछनी है, यहाँ पे प्रति वर्ष अखरोट की बारिश होती है और मक्खन का जो है एक लेप पिंडी में लगाया जाता है, और सुना है कि उस लेप को जो है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु अपने घरों पे लेके जाते हैं। चर्म रोग जो है उसमें निजात मिलती है। इसमें हमारे दर्शकों को पूर्ण रूप से बताएं कि क्या है। पूरे भारत में जो नवंबर कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी आती है जी, तो 6 महीने तक जो अभी चला हुआ था वो भगवान शिव विष्णु विश्राम करते हैं जी, सैया पर सोए होते हैं। तो 6 महीने के बाद जब उठते हैं तो कार्तिक मास आता है, उस समय जी तो भगवान दिखते हैं जी। तो उसमें एक कथा है, मतलब जो शास्त्रानुसार कि भगवान विष्णु जो मतलब जंदर, इसका क्या नाम, उसका जंदर राक्षस था, नहीं सॉरी जंदर नहीं, मुझे क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, ये था क्या नाम इसका, नहीं रहा उसका। चलो पंडित जी, कई बार होता है दिमाग से नाम निकल जाता है। जो राक्षस, तो वैकुंठ चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है कि भगवान 6 महीने से सैया में चले जाते हैं। उसके बाद जब कार्तिक मास आता है तो भगवान उसमें से सैया से बाहर निकलते हैं, उसको देवता लोग जलाते हैं। और ऐसे राक्षस हुए, 2-3 राक्षस हुए, तो एक भगवान शिव को, विष्णु को मत्स्य रूप का धारण करना पड़ा और उसको कश्यप ऋषि की अंजलि में चले गए वो। और अंजलि में जब लिया उन्होंने जी, तो फिर उनको वो मछली बड़ी होती गई, उसने वो नदी में डाल दिया, नदी के बाद तालाब में डाल दिया, ऐसे उसको बड़े सरोवर में मतलब जल में डाल दिया। तो वो बड़ी होती गई तो उसने फिर शंखासुर, अब याद आ गया जी, शंखासुर नाम का राक्षस था जी। तो उस राक्षस ने बहुत बड़ा कौतूहल मचा रखा था। उसने इंद्र की जो नगरी थी, मतलब इंद्र का जो राज्य था वो छीन लिया था, वो अपना राज्य करने लगा। तो उसने देवता लोग भाग गए वहाँ से। तो जब भाग गए तो उधर सब एक गुफा में छिप गए। तो उसने देखा कि अभी भी बलवान है, देवते पता नहीं किस चीज़ से बलवान है, क्योंकि मैंने उनका सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो अपनी हम जो मंत्र शक्ति है उसको चला रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। फिर उसने देखा कि ये वेद मंत्रों से बलवान होते हैं देवता लोग, तो फिर उन्होंने वेद मंत्रों को चलाने का निश्चय किया जी। तो ऐसे वो चला के ले गया, और ऐसे शंकासुर जो वेद से है उसके भय से, उस शंकासुर के भय से वो जलाशय में चले गए जी। तो फिर भगवान विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु सभी गए, तो उन्होंने, देवताओं ने सब भगवान विष्णु को, ब्रह्मा से प्रार्थना की, महाराज के अनर्थ हो जाएगा और ये शंकासुर कुछ नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा सबको। तो इंद्र की जो इंद्रपुरी है वो भी चुराई गई, मतलब ले ली है उसने, छीन ली है। तो अब क्या किया जाए, तो फिर उसने, शंकासुर ने, मतलब वो उसको चुराना चाहा तो वो नहीं चुरा सका। फिर वो ब्रह्मा से प्रार्थना करके उन्होंने भगवान विष्णु को उठा दिया।
से सैया में सोए हुए थे भगवान, तो उनको उठा दिया कि उनको कहा कि महाराज जागो आप, क्योंकि अब बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, देवता लोगों से सब कुछ छीना गया है। तो फिर वो शंखा सुर मारने के लिए उन्होंने कहा मुझे आपका कार्य विदित है और अब जो मैं करूँ मतलब उसका उपाय मैं करता हूँ, आप निश्चिंत रहो। फिर भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और कश्यप ऋषि के अंजलि में जा चले गए। और कश्यप ऋषि जो थे वो राजा भी थे, उनकी अंजलि में चले, वो ऐसे अर्घ्य देने चले थे जी, तो उनकी अंजलि में वो आ गए जी। और जब उनकी अंजलि में चले गए तो फिर वो बड़ी हो गई, तो उन्हें अपने उसमें कमंडल में डाल दिया। कमंडल में देखा तो कमंडल में बड़ी वहाँ पर नहीं आई, तो फिर उसने तालाब में डाल दिया, तालाब से उठाया, फिर नदी में ऐसे बहुत जलाशय में समुद्र में डाल दिया। जब भगवान विष्णु देखा कि अब ये चलो आगे, भगवान विष्णु ने वहाँ पर मत्स्य रूप धारण करके वहाँ पर चले गए, तो उनने वो जो वेद मंत्र थे वो सारे ही उठा लिए और फिर उनको ले गए प्रयागराज में। और स्वयं देवताओं और ऋषियों को कहा जो मंत्र रह गए हैं जल में उनको आप ले आओ। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस यज्ञ से फिर देवता लोग बलवान हुए थे, फिर उनको इंद्र की नगरी पुनः वापस मिली थी। तो और यहाँ उसी के उपलक्ष्य पर जब भगवान विष्णु का से सैया से उठे तो बड़ी खुशी मनाई गई, पूरे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मतलब उस समय हीरे ज्वारा सोनों की बारिश हुई होगी, दिए होगा लोगों को दान पुण्य, तो यहाँ पर अखरोटों की बारिश होती है उस उपलक्ष्य पर, और ये पूरे भारत में यही होती है और कहीं नहीं होती जी। और एक चीज़ यहाँ चीज़ भी हमें जो ज्ञान मिला है आप जैसे विद्वान पंडितों से, वो ये है कि यहाँ पे भगवान रावण जो भगवान शिव जी की नगरी में आके रावण जी ने अपने जो 10 सर थे उनको काटा था यहाँ पे, और जब सिर काटते थे फिर दोबारा वो सिर लग जाता था। तो इसमें क्या कहना है आपका? तो मैंने आपको पहले कहा था सहस्त्र वर्षाणी, रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था जी। 9 बार शीश काटा था। 10वीं बार जब काटने वाला था भगवान असुतोष प्रकट हो गए, तो उन्होंने कहा रावण मांगो क्या चाहिए? तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको ले जाऊंगा लंका। तो भगवान का मैं लंका नहीं जाऊंगा। तो रावण ने कहा कि मेरी तपस्या का फल देना पड़ेगा। तो किंवदंती कथा है, ऐसे प्रत्यक्ष मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पहुंचाओगे, रास्ते में कहीं नहीं रखोगे, तो जो तुम चाहोगे वो मिलेगा जी। तो उन्होंने एक विग्रह प्रकट करके दिया और वो लंका लेकर जा रहे थे। रास्ते में देवता लोग नहीं चाहते थे कि वो लंका ले जाए, उन्होंने उनको लघु शंका लगी, उन्होंने वरुण देवता का बांध कर दिया उनके पेट के अंदर, उनको लघु शंका लगी और लघु शंका के कारण रावण को अंतरिक्ष यान से नीचे उतरना पड़ा। वो स्थान था झारखंड, जंगल था, वहाँ पर झाड़ियाँ थी, बिहार में है वो, वहाँ पर उतरे और उन्होंने विग्रह को एक ग्वाला गौवा चला रहा था उसके पास दे दिया। तो जब ग्वाले के पास दे दिया तो स्वयं वो नीचे उतरे, उन्होंने देखा इससे अच्छा पात्र कोई नहीं, उसके पास दे दिया और स्वयं लघु शंका चले गए। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया में व्याप्त रावण भूल गया और विग्रह भारी होता गया, उस ग्वाले ने वहीं रख दिया। आज भी वहीं पर वो विग्रह स्थापित है और उसमें अंगूठे का चिन्ह है। उनको कहा जाता है झारखंड देवगढ़ वैद्यनाथ और इनका नाम है चिताभूमि वैद्यनाथ जी। पंडित जी आपने थोड़ा ज्ञान हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक थे लाइव आपको देख रहे थे, उन्होंने घर बैठे आज बाबा जी के दर्शन किए हैं। कोरोना काल चला हुआ है, इसमें आपने जो उनको ज्ञान दिया इसके लिए एन स्टार न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ठीक है। ये यहाँ के जो पंडित जी हैं जिन्होंने कि आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताई, यहाँ के मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर जो है पुरातत्व विभाग वालों के पास है, ये हिमाचल सरकार के अधीन नहीं है और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो आज हमने आपको यहाँ कोरोना काल में जो है मंदिर में जब भगवानों के कवाट जो वो बंद हो चुके थे, आज उनके दर्शन जो है वो आप लोगों को करवाए हैं। और भगवान से हम आज यही कामना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस कोरोना काल से, इस दुखद संकट से भगवान जो है निकलने की शक्ति दे, सभी लोगों को सुरक्षित रखें और सभी लोग जो हैं सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हमारी कामना है। आप सभी लोगों का एन स्टार न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एन स्टार न्यूज़ देखते रहें, एन स्टार न्यूज़ के साथ बने रहें। सभी दर्शकों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा भोलेनाथ जी की।